all are doing great. Welcome back to the Winning Edge YouTube channel once again. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश टॉपिक इंटेलिजेंस टेस्ट में, जो कि है आपका कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि किसी भी टॉपिक को अगर आप मास्टर करें, प्रैक्टिस करें, तो आप इजीली उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरह कोडिंग और डिकोडिंग को भी विद प्रैक्टिस यू कैन इजीली सॉल्व दी क्वेश्चंस। तो हम समझेंगे फर्स्टली कि कोडिंग और डिकोडिंग से क्या मतलब है, इस पे कैसे बेस्ड एमसीक्यूज हमारे सामने आ सकते हैं, और क्या कुछ शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। So firstly, let us understand that what do we mean by the word coding या code। कोड लैंग्वेज क्या होती है, CODE कोड का मतलब क्या होता है, और कोड से ही हमें वर्ड मिलता है decode। तो अगर हमें एक मैसेज दूसरे पर्सन को देना है और आई वॉन्ट दैट द मैसेज शुड बी बिटवीन मी एंड द अदर पर्सन एंड नो अदर पर्सन, नो थर्ड पर्सन शुड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर मैसेज, तो हम उसे एक कोडिंग की भाषा में सेंड करेंगे। सो हम लेटर्स को कोड कर सकते हैं, हम अल्फाबेट को कोड कर सकते हैं। तो पर्पस कोडिंग का ये है कि इट इज अ काइंड ऑफ अ सीक्रेट भाषा, सीक्रेट लैंग्वेज जो you and the other person only understands. So coding is a method of transmitting information। जो भी आप बात कहना चाह रहे हैं उसको आप ट्रांसमिट करते हैं in the form of signals और कोड्स, ठीक है। और वो खाली दो लोगों के बीच में है और बाकी किसी को भी वो भाषा समझ में नहीं आती। सो द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को भेज रहा है उसे हम बोलते हैं सेंडर, एंड द पर्सन हु इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन, दैट पर्सन इज नोन एज द रिसीवर। सो देयर इज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन गोइंग ऑन बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। दो एंड्स हैं, एक इंफॉर्मेशन भेज रहा है और एक इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। ये दोनों एक सीक्रेट भाषा में बातचीत कर रहे हैं, बट अदर पीपल, द अदर ऑडियंस आर नॉट नोइंग। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या भाषा में बातचीत कर रहे हैं या ये क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। सो द ट्रांसमिटेड सिग्नल्स और कोड्स आर डीकोडेड। अब जो थर्ड पर्सन है वो जो सेकंड पर्सन है वो उस भाषा को कैसे समझता है, वो डिकोड उसको कैसे करता है। डिकोड मतलब उस मैसेज को डिक्रिप्ट करना। मैसेज को हमने कोड करके सेंड करा, मतलब हमने उसको इनक्रिप्ट कर दिया, और जो पर्सन उसे पढ़ेगा, उसे समझेगा, मतलब उस भाषा को वो डिकोड करेगा, तो उसे सीक्रेट लैंग्वेज पता होनी चाहिए। वो उस मैसेज को समझेगा या डिसाइफर करेगा। सो दैट इज नोन एज डिकोडिंग। जो रिसीवर है, वो जो रिसीवर है, तो उसे अगर आपकी कोड वाली भाषा नहीं पता तो वो भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो जो कोड वाली भाषा है वो आपको पता है और रिसीवर को पता है और बाकी लोगों को नहीं पता। तो उस रिसीवर को वो कोड वाली भाषा पता है, तभी वो उस चीज को डिकोड कर पाएगा। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग पे जो आपको क्वेश्चंस आएंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन लेटर कोडिंग, अल्फाबेट कोडिंग और अ मिक्स काइंड ऑफ अ ग्रुप कोडिंग। सो कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझने की जरूरत है, आपको अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज, जो A to Z आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है, और उन अल्फाबेटिकल सीरीज में उनकी पोजीशन, जो अल्फाबेट्स की पोजीशंस है, सबसे पहले तो हमें वो समझने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अल्फाबेटिकल कोड। तो जो आपकी अल्फाबेट्स हैं ABCDEF सो ऑन, जो आपकी अल्फाबेट्स हैं, आपके 26 अल्फाबेट्स हैं, एंड ऑल दीज अल्फाबेट्स आर हैविंग अ पर्टिकुलर कोड, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। सो आइदर यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, या आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको अपने सामने ये एक अल्फाबेटिकल चार्ट जिसमें आपके पास अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स का क्या पर्टिकुलर न्यूमेरिक डिजिट है वो आपके सामने होना चाहिए। सो आपको ये रिमेंबर करना है कि यहाँ पे 13 पे ये आपकी हाफ सीरीज होती है। M का मीनिंग है 13, Z इज योर 26। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट योर हाफ सीरीज इज एट M। और अगर हम इसको रिवर्स करें, कुछ आपके क्वेश्चंस रिवर्स पैटर्न पे भी आ सकते हैं। तो अगर हम रिवर्स साइड में चले तो Z से 1 2 3 4 एंड यहाँ पे A आपका 26 हो जाता है। तो रिवर्स पैटर्न पे बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है कि H का नंबर है 8, I का नंबर है J। अब अगर आपको H का नंबर फाइंड आउट करना है इन द रिवर्स पैटर्न, ठीक है, तो इसका एक ट्रिक ये होता है कि H का 8 है, तो आप क्या करेंगे, 27 माइनस 8 करेंगे। 27 माइनस 8 जो आपको रिजल्ट मिलेगा 19, दैट इज द रिवर्स पोजिशन ऑफ H। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 13 ये याद रहेगा क्योंकि ये मिड सीरीज है। तो अगर मिड सीरीज में M का जो पोजिशनल वैल्यू है दैट इज 13,
तो रिवर्स सीक्वेंस में m की पोजिशनल वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 27 माइनस 13, दैट विल बी 14। तो क्विकली कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी है कि रिवर्स पैटर्न, क्योंकि आपके 26 होते हैं, आप 27 से माइनस करेंगे किसी भी पोजिशनल वैल्यू को और आपको उस पर्टिकुलर अल्फाबेट की रिवर्स पोजिशनल वैल्यू मिल जाएगी। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड बी रिमेंबरिंग ऑल द अल्फाबेट्स एंड देयर सीक्वेंस एंड देयर पोजिशनल वैल्यू फॉरवर्ड ऑल्सो एंड बैकवर्ड ऑल्सो। एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिप से आप जो पोजिशनल वैल्यू है EJOTY, तो इनकी पोजिशनल वैल्यूज हैं 5, 10, 15, 20, 25। तो इस छोटी सी शॉर्टकट ट्रिप से आप ये पोजिशनल वैल्यू याद रख सकते हैं। बिकॉज आपको T की पोजिशनल वैल्यू याद है 20 है, तो T से पहले कोई अल्फाबेट या T के बाद कोई अल्फाबेट अगर कोई +2 है या -2 है, आप क्विकली मेमोराइज कर सकते हो। तो ये मेमोराइज करने का आपको क्या फायदा होगा? आप क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो रिमेंबर EJOTY एंड द सीक्वेंस इज 5, 10, 15, 20, 25। या M मैंने आपको बताया M की पोजिशनल वैल्यू क्या है, मिड सीरीज में है, M की वैल्यू जो है 13 है, Z की आपकी 26 है और A जो है आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो यू हैव टू मेमोराइज विद प्रैक्टिस, यू हैव टू रिमेंबर द पोजिशनल वैल्यू सो दैट यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व द MCQs. Now let us understand that what are the types of coding. कोडिंग में हमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमें सॉल्व करना है या डीकोड करना है। वैसे तो कोडिंग में बहुत सारी कैटेगरीज के होते हैं, बट अभी आपके लेवल के लिए दो मेन या दो ब्रॉड कैटेगरीज है, लेटर कोडिंग या नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या होगा? लेटर्स में ही एक पैटर्न होगा, वही पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो अल्फाबेटिकल लेटर्स इन अ वर्ड आर रिप्लेस्ड विद सम डिफरेंट अल्फाबेट्स। तो जैसे कि यहाँ पे BAT बैट गिवन है, ठीक है, और बैट को उन्होंने कोड कर दिया CBU से। सो आपको पैटर्न देखना है कि बैट और CBU में क्या पैटर्न है, एंड सिमिलरली ये पैटर्न से ही आपको कुछ भी जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करना होगा। तो बैट और CBU में जो पैटर्न है ये एक फॉरवर्ड सीक्वेंस में जा रहा है, +1 +1 +1, तो ये फॉरवर्ड सीक्वेंस में जा रहा है। इसी तरह हो सकता है कुछ बैकवर्ड सीक्वेंस में जा रहा हो, ठीक है, कुछ माइनस में जा रहा है, कुछ प्लस में जा रहा है। तो जैसे जैसे हम MCQs डिफरेंट टाइप्स के करते जाएंगे, मैं आपको सब क्वेश्चंस में बताती जाऊंगी कि क्या क्या पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं। सो पहले हम इस वीडियो में जो आज क्वेश्चंस करने वाले हैं वो लेटर बेस्ड कोडिंग पे करने वाले हैं, एंड फिर जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे वो नंबर कोडिंग पे करेंगे। हम समझेंगे नंबर कोडिंग क्या होती है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं और इसमें हम कैसे अपना डीकोड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BROWN इज रिटन एज CSPXO। इन्होंने हमें क्वेश्चन दे रखा है कि BROWN को हम कोडिंग की भाषा में हम CSPXO की तरह हम लिख रहे हैं। सो हाउ इज PART रिटन इन दैट पर्टिकुलर कोड? आपको ये पता करना है कि अगर ब्राउन को CSPXO की तरह हम लिख रहे हैं, अब आपको ये एनालाइज करना है ब्राउन में और CSPXO में क्या कोई फॉरवर्ड सीक्वेंस में जा रहे हैं या ये जो अल्फाबेट्स हैं बैकवर्ड सीक्वेंस में जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं खाली अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पे कोई नंबर्स गिवन नहीं है। तो ब्राउन और CSPXO में B और C में R और S में हमें पैटर्न एनालाइज करना है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं B में जब हम 1 प्लस करते हैं सो वी गेट इट C। R में जब हम एक फॉरवर्ड जा रहे हैं वी गेट S। O में जब हम एक फॉरवर्ड जा रहे हैं वी गेट P। W में जब हम एक फॉरवर्ड जा रहे हैं वी गेट X। और N में जब हम एक फॉरवर्ड जा रहे हैं वी गेट O। +1 का मतलब एक पोजीशन फॉरवर्ड, उसके आगे वाला अल्फाबेट। तो सारे जो अल्फाबेट्स हैं सब एक एक पोजीशन फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो जैसे ब्राउन और CSPXO में सारे अल्फाबेट्स दे आर जंपिंग 1 पोजीशन अहेड। सिमिलरली PART, जब P में हम एक पोजीशन फर्दर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? Q। उसी तरह A में जब हम एक पोजीशन फर्दर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? B। R में जब हम एक पोजीशन फॉरवर्ड जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? S। और T में जब हम एक पोजीशन फॉरवर्ड जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? U। तो जो भी ऑप्शंस आपको गिवन होंगी उसमें से आपका आंसर क्या होगा? QBSU।
कंफ्यूज नहीं होना, बहुत केयरफुली आपने क्वेश्चन को समझना है और पैटर्न स्टडी करना है। क्या आप +1 फॉरवर्ड जा रहे हैं, क्या आप +2 फॉरवर्ड जा रहे हैं या बैकवर्ड जा रहे हैं। तो इस पहले क्वेश्चन से आपको एक पैटर्न समझ में आ गया कि अल्फाबेट्स जो हैं सीरीज में 1 पोजीशन या 2 पोजीशन या कितनी भी पोजीशन, 5 पोजीशन, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है जिसमें वो खाली फॉरवर्ड जंप कर रहे हैं। तो हमें भी जो गिवन वर्ड होगा उसमें हमें फॉरवर्ड जंप करना है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ये सेकेंड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है और जल्दी से आप इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। इन अ सर्टेन कोड SOBER, सोबर इज रिटन एज RNADQ। हाउ लोटस कैन बी रिटन इन दैट पर्टिकुलर कोड। तो आपने देखना है सोबर को RNADQ से हमने जो वर्ड्स हैं उनको RNADQ आया सोबर की जगह। तो मतलब क्या वो फॉरवर्ड जा रहे हैं, क्या वो बैकवर्ड जा रहे हैं, क्या +1 फॉरवर्ड जा रहे हैं। मैंने भी आपको एक हिंट दे दी कि जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा है उसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन है। तो जो भी इसको सॉल्व कर सकता है क्विकली आप इसका रिप्लाई कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। SOBER is written as RNADQ. SOBER RNADQ। क्या लग रहा है, R जो है बैकवर्ड आता है सीरीज में कि फॉरवर्ड आता है? R comes before S, R comes before S, N comes before O, A comes before B, D comes before E, and Q comes before R. So this is a example of backward series. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम फॉरवर्ड की तरफ जा रहे थे, इस क्वेश्चन में एक एक अल्फाबेट हम पीछे जा रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड सीरीज। तो जैसे कि सारे अल्फाबेट्स एक एक पीछे जा रहे हैं उसी तरह LOTUS, लोटस से जब आप पीछे जाएंगे LOTUS, सो लोटस से भी यू हैव टू गो 1 अल्फाबेट बैक। सो L से पहले क्या आता है? O से पहले क्या आता है? N, T से पहले क्या आता है? What comes before T? S, U से पहले क्या आता है? T, और S से पहले क्या आता है? R. So KNSTR, आपका आंसर क्या होगा? KNSTR। होप ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, खाली एक एक अल्फाबेट हम पीछे गए। सो पहले सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, फिर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो सबको ये इसका आंसर समझ में आ गया है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो आपकी स्क्रीन पे है ये भी लेटर कोडिंग का है। तो अभी हम कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं? लेटर कोडिंग के। तो यहाँ पे क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नोएडा NOIDA इज रिटन एज STNIF। नोएडा को हम लिख रहे हैं STNIF। तो नोएडा और STNIF में अब आप पैटर्न एनालाइज कीजिए, कितने अल्फाबेट्स पीछे जा रहे हैं या कितने अल्फाबेट्स हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। जितने भी अल्फाबेट्स हम या तो फॉरवर्ड जा रहे हैं या तो बैकवर्ड जा रहे हैं। सिमिलरली हमें किसका कोड निकालना है? मेरठ का। तो अगर हम ये नोएडा और STNIF को हम डीकोड कर पाएंगे तभी हम मेरठ का जो आंसर होगा, क्या कोड होगा, मेरठ को हम कोड भाषा में, कोड लैंग्वेज में हम मेरठ को कैसे लिखेंगे, तो वो आपका ABCDE में से आंसर होगा। तो नोएडा इज रिटन एज STNIF। तो ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। N में अगर हम 5 प्लेसेस आगे जा रहे हैं, हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, देन वी गेट S। O में अगर हम 5 प्लेसेस आगे जा रहे हैं, देन वी गेट T। I में अगर हम 5 प्लेसेस आगे जा रहे हैं, देन वी गेट N। D में अगर हम 5 प्लेसेस आगे जा रहे हैं, देन वी गेट I। और A में अगर हम 5 प्लेसेस आगे जा रहे हैं, देन वी गेट F। So you should be very quick with your alphabetical series. Either make a chart of alphabetical series and keep it in front of you when you are attempting these questions. ठीक है? So हम फॉरवर्ड जा रहे हैं और सब में पैटर्न क्या है? 5 प्लेसेस फॉरवर्ड। सिमिलरली मेरठ, तो M से 5 प्लेसेस फॉरवर्ड जाएंगे R, E से 5 प्लेसेस फॉरवर्ड जाएंगे J, अगेन E का J ही होगा, R से 5 प्लेसेस फॉरवर्ड जाएंगे W, U से 5 प्लेसेस फॉरवर्ड जाएंगे Z, एंड T से 5 प्लेसेस फॉरवर्ड जाएंगे Y।
तो आपका आंसर क्या हो गया, RJJWZY। ठीक है, क्लियर, वेरी सिंपल। इसमें हम 5 प्लेसेस फॉरवर्ड मूव गए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से आपको देखना है कि कितने प्लेसेस हम आगे जा रहे हैं। पैटर्न हमने कोड डिसाइफर कर लिया, हमने कोड पता कर लिया, क्योंकि नोएडा को इन्होंने लिखा है STNIF। ठीक है, इसी तरह वही हमने कोड डिसाइफर करा और वही हमने अप्लाई कर दिया मेरठ वर्ड पे। तो मेरठ पे जब वही कोड अप्लाई हुआ तो मेरठ को हम कोडिंग की भाषा में क्या लिखेंगे, RJJWZY। ठीक है, दैट इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक्चर PICTURE पिक्चर इज रिटन एज QHDSVQF। पिक्चर को कोड भाषा में, पिक्चर को हम कैसे लिख रहे हैं, QHDSVQF। और हमें किसका कोड निकालना है, हम ब्राउजर का। ब्राउजर को हम कैसे लिखेंगे उस पर्टिकुलर कोडिंग वाली भाषा में। ठीक है, तो अभी हमें डिकोड करना है, हमें एनालाइज करना है कि पिक्चर से QHDSVQF कैसे निकला। तो पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, हम +1 वाला करा फॉरवर्ड सीक्वेंस, एक और क्वेश्चन में हमने करा +5 वाला सीक्वेंस था। तो क्या सब में सेम ही पैटर्न आता जाएगा सारे क्वेश्चंस में? तो अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस में, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसमें आप देखिए P और Q फॉरवर्ड जा रहा है, P के बाद Q फॉरवर्ड है, I के बाद H आता है क्या, ABCDEFGHI, तो H तो पहले आता है, मतलब I से पहले H ले रखा है। ठीक है, P के बाद Q है और I से पहले H है। अगेन T के बाद C के बाद क्या है, D, C के बाद क्या है, D, तो C से जो D है वो फॉरवर्ड में जा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ मिक्सचर है, कुछ खिचड़ी है ना। यहाँ पे सिमिलरली एक एक प्लेस फॉरवर्ड नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे P के बाद तो Q है पर I से पहले H है। सो क्या लॉजिक हो सकता है, अगर आप सारे अल्फाबेट्स को चेक करेंगे, तो P के बाद नेक्स्ट है Q और I से पहले नेक्स्ट है H। So one alphabet we are moving forward and one alphabet we are moving backward। तो कुछ भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। C के बाद है D और T से पहले होता है S, तो ये जो है आपका बैकवर्ड है और C के बाद जो D है वो आपका फॉरवर्ड है। तो 1 फॉरवर्ड 1 बैकवर्ड, 1 फॉरवर्ड 1 बैकवर्ड, 1 फॉरवर्ड 1 बैकवर्ड, ये हमने पैटर्न निकाल लिया है, ये आपने डिकोड कर लिया है पैटर्न। अगर आपको मैसेज इस भाषा में देना है तो एक अल्फाबेट फॉरवर्ड है, एक अल्फाबेट बैकवर्ड है। सिमिलरली ब्राउजर B में जब हम एक आगे जाते हैं, 1 स्टेप अहेड इज C, बट R से जब हम 1 स्टेप पीछे की बात करते हैं, LMNOPQR, तो R से पहले क्या आता है, Q। सिमिलरली O के बाद क्या आएगा, P, और W से पहले क्या आएगा, V। यही पूरा आपका रिपीट होगा जितने भी आपके इसमें लेटर्स हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, एंड द आंसर यू गेट इज CQPVTDS। तो जो भी ऑप्शंस आपको गिवन होंगी उसमें से आपको ये करेक्ट वाली ऑप्शन चूज करनी है। सो आपने अगर ये क्वेश्चन सही कर लिया मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग, और आपने कोडिंग के कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड आप मूव कर लिए हैं और आपने चेकआउट कर लिया है, आपने फाइंड आउट कर लिया है कि जैसे पिक्चर को हमने QHD ऐसे करके डिकोड करा है, वैसे ही ब्राउजर को हमने, ब्राउजर से हमें CQP ये वाला हमें पैटर्न मिलेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन एक वर्ड है, ब्रेकडाउन इज रिटन एज NWODKAERB। ब्रेकडाउन को हम लिख रहे हैं NWODKERB, और हमें निकालना है कि ट्राइंगल को उस पर्टिकुलर कोड भाषा में हम कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं कौन कौन ये सॉल्व कर सकता है, किसको ये पैटर्न फटाफट समझ में आ रहा है कि ये वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में है, या यहाँ पे कोई और लॉजिक है, किसी अलग अलग तरह यहाँ पे हमने उसको कोड कर रखा है। तो जब हम वो कोड को डिसाइफर करेंगे तभी हम ट्राइंगल्स को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम लिख पाएंगे। B और N, R और W, E और O, कोई पर्टिकुलर गैप है, कोई कॉमन गैप है? अगर आप चेक कीजिए, B के बाद N कितने पोजीशंस के बाद आता है, E के बाद O, A के बाद D, कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन आपको लग रहा है कि कुछ ये पोजीशंस वाला ही क्वेश्चन है? अगर आप केयरफुली चेक करें तो यहाँ पे
NWODKERB, ये उसका रिवर्स है बच्चों, ये उसका रिवर्स है। जैसे कि BREAK तो N से उल्टा हो गया, ये उसका रिवर्स में जा रहा है। NWODKE और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसे वो फॉरवर्ड में जा रहा है, यहाँ पे उसकी कोड भाषा में उसका उल्टे में लिखे हुए हैं सारे अल्फाबेट्स। तो उसी तरह आप ट्राइंगल्स को जब रिवर्स में लिखेंगे तो एक तरह के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, रिवर्सिंग द अल्फाबेट्स, रिवर्सिंग द अल्फाबेट्स इन द सेम सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में फॉरवर्ड है उसी सीक्वेंस में बैकवर्ड्स हैं। तो जब हम ट्राइंगल्स को उल्टा लिखेंगे, रिवर्स पैटर्न में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, SELGNAIRT। तो ऑप्शंस में से चेक करेंगे, SELGNAIRT, तो ये आपका डी में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, रिवर्सिंग द अल्फाबेट्स। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज REASO को लिखते हैं GPTMB, ठीक है। हाउ इज AEROS रिटन इन दैट पर्टिकुलर कोड? अब ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको देखना है REASO एंड GPTMB। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पूरे के पूरे रिवर्स थे, बट यहाँ पे तो रिवर्स नहीं लग रहा। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ फॉरवर्ड या बैकवर्ड वाला क्वेश्चन है, वो लॉजिक लगा के देखिए। R के बाद G, E के बाद P, A के बाद T, कुछ ऐसा पैटर्न है, कुछ +1, कुछ -1, कुछ +5, कोई अल्फाबेट्स फॉरवर्ड में जा रहे हैं? नहीं। तो चलो मैं आपके लिए ये हेल्प आउट करती हूँ कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, REASO, R को हम कोड करते हैं G, F को हम कोड करते हैं P, A को हम कोड करते हैं T, S को हम कोड करते हैं M और O को हम कोड करते हैं B। बट REASO और AEROS, इन दोनों में जो अल्फाबेट्स तो सेम है। देखो AEROS सेम ही अल्फाबेट्स हैं। तो यहाँ पे देखो R का कोड क्या है, G है, तो R का कोड यहाँ पे आप G लिख दो। A का कोड क्या है, T है, A का कोड आप T लिख दो। E का कोड क्या है, E का कोड है P, तो E का कोड आप P लिख दो। O का कोड क्या है, O का कोड है B, आप B लिख दो। S का कोड क्या है, S का कोड गिवन है M। सेम ही है अल्फाबेट्स, REASO में और AEROS में अल्फाबेट सारे सेम हैं। तो एक इस अल्फाबेट का कोड है G, इस अल्फाबेट का कोड है P, तो अल्फाबेट्स के कोड्स यहाँ से उठा लो और वही कोड्स आप यहाँ पे A का जो कोड यहाँ पे है वो आप लिख दो। सो आपका आंसर क्या होगा, TPGBM। सो योर आंसर विल बी सेकेंड वन, बी पार्ट, TPGBM। सो देख रहे हो आप, हम हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह का पैटर्न कर रहे हैं। तो कुछ भी तरह का पैटर्न आ सकता है, आपको क्विकली गेस करना है, और वो आप कैसे कर पाएंगे, जस्ट विथ प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज below BELOW is written as FCKVN. How is given written in that code? तो आपको एनालाइज करना है यहाँ पे पैटर्न क्या है। BELOW को हम कोडिंग की भाषा में लिख रहे हैं FCKVN। तो क्या आप डिकोड कर सकते हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? B से यहाँ पे C आया और E से यहाँ पे F आया, B से आया C, E से आया F, पर वो इंटरचेंज भी हो गए हैं। फॉरवर्ड तो मूव हुए हैं बट वो साथ में इंटरचेंज भी हो गए हैं। L K तो पहले आता है L से, तो ये माइनस में है, K कम्स बिफोर L। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं ON और VW, ठीक है। ON, O के बाद आता है N कि N पहले आता है? N पहले आता है। तो यहाँ पे माइनस में चल रहा है, -1। यहाँ पे तो प्लस में था, जो पहले के दो अल्फाबेट्स हैं वो तो प्लस में चल रहे हैं, बट यहाँ पे वाले जो दो अल्फाबेट्स हैं ये माइनस में चल रहे हैं। सिमिलरली हमें गिवन का कैलकुलेट करना है, GIVEN, गिवन का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको देखना है, जैसे B के बाद C आया, वैसे G के बाद क्या आता है? G के बाद आता है H,
ठीक है। वैसे ही आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है जे। सो जे एच से आपका स्टार्ट होगा। जे एच से तो आपके 3 ऑप्शंस हैं। थर्ड वाला देखते हैं, वी। ठीक है, वी। वी से पहले क्या आता है, वी से पहले सीरीज में क्या आता है, यू। यहाँ पे एल से पहले था के। उसी तरह ई और एन का हमें देखना है। ई और एन फॉरवर्ड नहीं जा रहे, ये बैकवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, एल एम एन, एन से पहले क्या आता है, एम। और ई से पहले क्या आता है, डी। ई से पहले क्या आता है, डी। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है, यहाँ पे एक ही पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। पहले 2 अल्फाबेट्स में एक्सचेंज या इंटरचेंज ऑफ अल्फाबेट्स है, बट साथ में इंक्रीमेंट है। लास्ट के 2 अल्फाबेट्स में इंटरचेंज ऑफ अल्फाबेट्स है, पर साथ में डिक्रीमेंट है, मतलब बैकवर्ड सीक्वेंस में हमें जाना है। और जो थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर में भी बैकवर्ड सीरीज में जाना है। तो सारा जो सेम पैटर्न हमने GIVEN गिवन से करा, क्योंकि हमने इसका कोड निकाल लिया है, तो आपका आंसर होगा JHUMD। सो D विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So students, I hope you are understanding the questions. So now let's practice another kind of question. In a certain code language, number NUMBER is written as UNBMRE. How is ghosts? ठीक है, घोस्ट को हम कैसे लिखेंगे, NUMBER। तो NUMBER और UNBMRE में आपको अल्फाबेट्स सेम सेम लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं। NU, UN, MB, BM, ER, RE मुझे तो सेम सेम लग रहे हैं। मतलब क्या करा है हमने, NU का हमने कर दिया है UN। ठीक है, MB का हमने कर दिया है, MB का हमने कर दिया है BM। मतलब फर्स्ट और सेकेंड इंटरचेंज, थर्ड और फोर्थ इंटरचेंज। एंड ER का हमने कर दिया है RE, दैट इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरचेंज। सिक्स है यहाँ पे NUMBER, और सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे इंटरचेंज हो गए आपस में। सो यही आपने डिकोड कर लिया। ठीक है, आपने गेस कर लिया, आपने डिकोड कर लिया। वही हम यहाँ पे करेंगे। GH को करेंगे HG, OS को करेंगे SO, और यहाँ पे करेंगे ST। तो HGSOST, HGSOST किस में है, B में। ठीक है, बहुत इजी है ना। क्रॉस क्रॉस, सारे के सारे क्रॉस क्रॉस। तो आपने फटाफट देखना है कि यही अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पे भी वही अल्फाबेट्स हैं, बट कुछ आगे पीछे हैं। तो सीक्वेंस आपने देख लिया कि दो दो में ये आपस में इंटरचेंज हैं, तो आपने डिकोड कर लिया और वही आपने अप्लाई कर दिया घोस्ट में, और आपको मिल गया B इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। In a certain code language, MNOPQ is written as ABCDE। तो आप कहोगे ये क्या, MNOPQ को लिख दिया ABCDE। तो यही तो आपको फाइंड आउट करना है। अगर हम MNOPQ को लिख रहे हैं ABCDE, तो QPONM को हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन में MNOPQ है और यहाँ पे जो QPON है, यहाँ पे सारे सेम अल्फाबेट्स हैं, आगे पीछे कर रखे हैं खाली। QQPPOONNMM सारे के सारे सेम हैं। तो MNOPQ को आपको पता है कि M को यहाँ पे ये बोल रहे हैं A है, N का B है, O का C है, P का D है, और Q का E है। ठीक है, तो आपको सबका पता है। तो Q का क्या है, Q का है आपका E, तो मतलब आपका E से स्टार्ट होगा। P का आपका क्या है, D, E D वाले यहाँ पे 2 हैं, तो A और D में से हो सकता है। O का क्या है, O का है C, तो आपको यहीं से पता चल गया आपका सही आंसर EDCBA है। क्लियर, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, कुछ इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं था। वही अल्फाबेट्स आगे पीछे कर दिए और वही अल्फाबेट्स को उन्होंने कोड कर रखा है, वही आपने फाइंड आउट कर दिया और वही आपने अप्लाई कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। द टॉपिक दैट वी अंडरस्टूड टुडे वाज कोडिंग एंड डिकोडिंग। और इसके वीडियो के पार्ट 1 में आज जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हैं वो लेटर बेस्ड कोडिंग पे करे हैं।
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नंबर बेस्ड कोडिंग भी होती है, मिक्स तरह की कोडिंग भी होती है, और हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे उससे हमने डिकोड करा। हमने अलग अलग सैम्पल एमसीक्यूज में डिफरेंट पैटर्न्स एनालाइज करे। तो यही पैटर्न्स हो सकता है यही आए, या कुछ नए पैटर्न्स भी हो सकते हैं, बट आप कॉन्सेप्ट समझे हैं कि कैसे हमने कोड किया है, कैसे हमें अल्फाबेट्स की पोजीशंस को रिमेंबर करना है, या वो फॉरवर्ड सीक्वेंस में हो सकते हैं या वो बैकवर्ड सीक्वेंस में हो सकते हैं, या कुछ इंटरचेंज हो सकता है, या खाली रिवर्स हो सकते हैं, जो अल्फाबेट्स को है उनको रिवर्स किया जा सकता है। So I hope that I was clear in making you understand the concept of coding and decoding. If you are having any problems or any queries, you can type it in the chat window or you can email to us. And stay tuned to our YouTube channel, and in the next video we'll be practicing more questions based on coding and decoding, and then we'll be practicing more sample questions on number coding. अभी हमने कौन से करे, लेटर बेस्ड कोडिंग करे थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नंबर बेस्ड कोडिंग। Thank you.